हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 69। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो श्वेता है वो मैम के ऐसे बाहों में खड़ी होती है ना, और ऐसे श्वेता जो है वो मैम को ऐसे लिप्स पे अंगुली रख के किस कर रही होती है ना गले पे। तो मैम कहते श्वेता प्लीज़ ना, लेट हो जाएंगे, चलना है हमें। तो कहती ठीक है, स्कूल की पढ़ी है मेरी नहीं, टाइम की पढ़ी है मेरी नहीं। ऐसे करके मुंह फुला के बाहर आ जाती है ना। तो फिर उनकी जो मम्मी होती है कृष्णा मैम की, वो टिफ़िन वगैरह उनको दे देती है ना कि लो तुम्हारा टिफ़िन, और श्वेता तुम्हारा भी। तो कहती नहीं 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 नहीं, मेरा तो मैं घर से ले आई हूँ, और नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैंने ले लिया है, ठीक है। ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाते हैं ना दोनों जल्दी जल्दी में, क्योंकि लेट भी हो रहे होते हैं ना। तो फिर मैम जो है वो नीचे आते हैं दोनों ही, और फिर मैम स्कूटी निकालते हैं, दोनों ऐसे बैठ जाते हैं ना, पीछे श्वेता आगे मैम, और इसे प्यार से बैठे हुए होते थे। श्वेता थोड़ा गुस्से में थी ना, तो उसे थोड़ा वो पीछे खिसक के बैठ जाते ना। मैम तो आराम से चला रहे होते, पर श्वेता उनके पास नहीं आ रही होती ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती है कि धीरे चलाओ ना, इतने दचेड़ों में मेरे को उचकाते उचकाते ले जा रहे हो। तो कहती हाँ तो तुम पास बैठना होता, दूर क्यों बैठे हो। तो कहती कि हाँ तो दूर बैठे हैं, तो धीरे तो चलाओ, थोड़ी गिर गए तो दांत वाँत टूट गए मेरे। तो कहती हाँ तो नहीं टूटेंगे, मैं टूटने दूंगी तब टूटेंगे ना, पास आओ पहले। तो फिर वो नहीं आ रही होती ना, तो फिर जो मैम है वो ऐसे फास्ट चला के ब्रेकर पे ना, वो ब्रेक नहीं लगाते, एकदम से उछल के श्वेता पूरी आगे आ जाती है ना। तो फिर बाद में जो श्वेता कहती क्या है, अभी सीधा मैं आगे जाती स्कूटी के। तो कहती कैसे चली जाती, मैं जाने देती तब ना, मैं बैठी हूँ आगे पहले। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो पकड़ो ना, ऐसे पकड़ो। तो ऐसे करके फिर हाथ को ऐसे पकड़ लेते ना मैम श्वेता के। श्वेता कहती पकड़वा लो, चलो ठीक है पकड़ जाऊँ, कहीं पता चले इसी स्कूटी से नीचे गिरा दे सीधे। ऐसे करके बैठ जाती है ना। और फिर बाद में जो मतलब मैम है वो धीरे धीरे करके आ जाते हैं ना स्कूल में। और स्कूल में आते ही तो फिर तो उनका उनका सेम रूटीन होता है कि अलग होना। तो फिर वो दोनों ही अपने स्टाफ, मैम अपने स्टाफ रूम की तरफ, और जो श्वेता है वो क्लासरूम की तरफ। तो फिर बाद में उधर से जो ना श्वेता है वो जैसे ही वो उसमें जाती है और अपने दोस्तों को कह रही होती है ना कि आज देखो मैं फ़ोन लेके आई हूँ, मेरे लिए नया फ़ोन आ गया, मेरे को नया फ़ोन दिला दिया। वो खुशी होती है ना नए फ़ोन की, तो सबको ऐसे दिखा रही होती है ना कि देखो मेरा नया फ़ोन है, ये पापा लेके आए, देखो ना ऐसा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। तो दो तीन लड़कियां ऐसे खुश भी होती है, पर दो तीन ऐसे बोल रही होती ना फ़ोन लेके स्कूल में आ गई, देखना हम बताते तेरे को। ऐसे करके मन में उधर चल रहा होता ना, तो तेरे फ़ोन लाइए सर को बोलेंगे, ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो सब कहती देखो तुम इसको फ़ोन को अंदर रखो, चुपचाप बाहर मत निकालो, स्विच ऑफ करके अंदर डाल दो, वरना भरोसा नहीं है इन चुड़ैलों का, जाके कहीं मैम को या सर को किसी को बोल दिया तो अपनी तो वाट लग जाएगी ना अच्छी वाली। तो कहते हैं बात तो सही है तेरी, चल ठीक है मैं स्विच ऑफ नहीं करती, ऐसे रख देती हूँ ना। तो कहती साइलेंट तो कर दे। तो कहती हाँ कर रही हूँ ना। तो फिर बाद में जो श्वेता वो रख देती है ना, और फिर बाद में शबाना और श्वेता दोनों प्रेयर के लिए बाहर आ जाते हैं ना, क्योंकि घंटी वगैरह लग गई होती है ना उनकी। तो दोनों चले जाते हैं, फिर बाद में ऐसे ही खड़े हो जाते हैं ना प्रेयर में। तो उनकी थोड़ी देर में उनकी प्रेयर भी ख़त्म हो जाती है ना। तो बाद में वहाँ से वो वापस अपनी क्लास में आके बैठ जाते हैं। तो थोड़ी देर में टीचर आते हैं, तो लड़कियाँ पहले तो बोलती नहीं है ना, ताकि उनको ये फील करवाए कि हम नहीं बताएंगे सर को, ऐसा करके ना। तो फिर बाद में उनका फर्स्ट लेक्चर निकल जाता है, सेकंड भी निकल जाता है, ऐसे करते करते। तो फिर बाद में ना थर्ड लेक्चर जैसे ही आता है, तो वो लड़कियाँ जो है उनको देख रही होती है ना कि ये कब फ़ोन निकाले बाहर कि मैं उन शिकायत कर दूँ ना, ऐसा करके। तो फिर बाद में जो शबाना है वो कहती कि अच्छा यार तेरा फ़ोन देना। तो कहती क्यों। तो कहती देना। तो कहती क्यों पर। तो तेरे वो मैम को मैसेज करते हैं ना यहीं से। तो कहती पागल है तुम, मार डालेंगे मेरे को, उनको पता नहीं है कि मेरा फ़ोन मेरे पास है, तुम्हें नहीं पता, मेरा खून हो जाएगा सीधा सीधा। तो कहते नहीं होगा यार, रखना चुपचाप देना। तो कहती नहीं मैं बोल रही हूँ ना, नहीं 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 मतलब नहीं। तो कहते अरे चल ठीक है मैं उनको लगाऊँ एक बार फ़ोन। तो कहती क्या, उसके नंबर है तेरे पास। तो कहती हाँ ना, उसके दोस्तों से मंगवा लिए। तो कहती कैसे, माय गॉड, दोस्तों से नंबर कैसे मंगवाए, उनके दोस्तों ने कुछ कहा नहीं। तो कहते अरे वो दोस्त बहुत दूर के दोस्त हैं उनके, मतलब पास के दोस्त नहीं है। तो कहते दूर के रिश्तेदार। तो कहते नहीं दूर के दोस्त। तो कहते अच्छा अच्छा तो ले लिया तूने। तो कहती तभी तो कह रही हूँ कॉल करने देना। तो कहती पागल है क्यों, कैसे कॉल करेगी। तो कहते अरे तू चुप रहना, दे तो सही। तो ऐसे करके फिर जो शबाना होती है वो नंबर डायल करती है ना, और कहती है अब करूँ कि नहीं करूँ, चल छोड़ यार रहने दे, मैं नहीं कर रही। तो ऐसे करके फ़ोन को बंद करके अंदर रख देते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद में उनकी क्लास में जो है टीचर आ जाते हैं ना। तो वो ऐसे बायोलॉजी के मैम होते हैं ना जो थोड़े खड़ूस टाइप के होते हैं ना, वो वाले, मतलब होते हैं कृष्णा मैम भी, पर वो ज़्यादा होते हैं ना थोड़े से। ऐसे करके ना। तो फिर बाद में जो लड़कियां वो नोट कर रही होती है ना कि कब ये फ़ोन को ऐसे करना, तो शबाना फिर से फ़ोन निकालते हैं ना, और थोड़ा ऐसे करने का ट्राई कर रहे होते हैं ना कि मैसेज ही करूँ या मिस कॉल ही दे दूँ ना, ऐसा करके आवाज़ ही सुन लो, ऐसा करके उसको बड़ी चुल मची हुई होती है ना। तो ऐसे वो फ़ोन लगाती है ना। तो फिर बाद में उधर से जैसे ही वो फ़ोन को हाथ लगाती है, उधर से लड़कियाँ बोलती सर मैम सॉरी। तो लड़कियाँ बोलती पीछे से कि मैम इनके पास फ़ोन है इनकी जेब में, और ये फ़ोन चला रही है चलती क्लास में, ऐसे करके एक लड़की खड़ी होकर बोल देती है ना। तो शबाना कहती फंस गए,
अरे बाप रे। अब तो ऐसे करके जल्दी जल्दी से वो फ्लाइट मोड में डालती है ना फ़ोन को उधर से अंदर से। तो मैम कहते तुम्हारे पास फ़ोन है? तो कहते हाँ जी मैम बिल्कुल है। तो झूठ नहीं बोलते ना कि हाँ है ऐसा करके। तो कहते तुम स्कूल में फ़ोन लाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इधर दो। तो ऐसे करके फ़ोन पकड़ा देती है ना शबाना हाथ से उनको, कहती कि श्वेता का है तो मेरे पास रखा था। तो ऐसा करके देखते ना तो कहती तो फ्लाइट मोड में है तो क्या दिक्कत है, साइलेंट ही है ना, बात ख़त्म। तो दूसरी लड़की कहती मैम अभी डाला है साइलेंट में, पहले नहीं था ये कुछ ना कुछ कर रही थी इसमें, मैंने देखा है पीछे से। ऐसा करके वो बोलती ना तो श्वेता को बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो तू अपना काम करना, तुझे पता है, हमें पता है, हमारा फ़ोन हमने साइलेंट करा था ना, फ्लाइट मोड में हमने डाला, तुम्हें पता है क्या? ऐसा करके श्वेता चिल्लाती है। तो मैम कहते हैं श्वेता चुप रहो तुम, तुम्हारा फ़ोन है, तुम दादागिरी में जमा हो ज़्यादा। ऐसा करके फिर ना मैम जो है फ़ोन ले लेते ना और कहते हैं ऑफिस में आके ले लेना। तो कहती मैम प्लीज़ ना, सॉरी वो चलाया नहीं था, हमने फ्लाइट मोड में डाला था, सॉरी मैम। तो कहती चलाया तो था ना, चलाया नहीं था तो फ़ोन नहीं चलाया, चिल्लाया तो था ना, ऑफिस से वहाँ से ले लेना। तो कहती सॉरी मैम प्लीज़ माफ़ कर दो, आज के बाद दोबारा फ़ोन नहीं लाएंगे। तो कहती नहीं वहाँ से ले लेना। ऐसा करके बोलते ना और इसी पीरियड के बाद ले लेना। तो कहती ठीक है मैम। ऐसा करके बैठ जाते हैं ना। फिर बायो वाले मैम जो है उनको लिखवाने लग जाते हैं ना, जो उनको पढ़ाना होता है उनका ज़्यादातर लिखवाने का ही काम होता है ना। तो बच्चों के हाथ भी दुखने लग जाते हैं, उनका पीरियड खत्म होता होता तो उनका मतलब समझाने का कुछ नहीं, बस जो नोट्स वगैरह होते हैं थोड़े बहुत समझाया, फिर नोट्स लिखवाने लग जाते थे ऐसे करके ना। तो उनको नोट्स लिखवा के वो जैसे ही जा रहे होते हैं ना तो कहते श्वेता ले लेना उधर से। तो कहते ठीक है मैम आ रही हूँ। ऐसे करके फिर जो है ना श्वेता कहती यार डर लग रहा है, पता नहीं वहाँ पे मैम होंगी तो कृष्णा मैम वो डांट पटकेंगे मेरे को खतरनाक वाली। तो कहते प्रिंसिपल ऑफिस चलाना है तुझे, कहाँ स्टाफ रूम में जाना है? तो कहती हाँ नाइस वेरी नाइस, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके जो श्वेता है वो भाग के आती है ना और फिर बाद में ऐसे प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है ना। थोड़ा डर भी होता पर इतना भी नहीं होता ना। तो फिर वो चली जाती है ना और जाके कहती मैं कम इन मैम। तो कहती हाँ बिल्कुल आ जाओ। तो बायो वाले मैम ही खड़े होते ना। तो कहती मेरा फ़ोन। तो कहती इनसे बात करो पहले। तो कहती जी। पैसे करके उनकी तरफ देखती ना। तो कहती तुम स्कूल में फ़ोन लेके आते हो? तो कहती सॉरी सर। तो कहती फ़ोन तो लाई थी ना तू? तो कहती हाँ लाई थी सर। तो कहती हाँ तो क्यों लाई थी? तो कहती सॉरी सर वो ले आई थी। तो कहती लाई क्यों थी? तो कहती सर वो मैं यहाँ से लेट जाती हूँ तो फिर मेरे पापा को एक बार इन्फॉर्म करना होता है, वो आ रहे नहीं आ रहे लेने, इसलिए। तो कहती कहाँ तो श्वेता उनके साथ जाती ना, श्वेता तो कृष्णा मैडम के साथ में। तो कहती हाँ सर जाती हूँ पर वो आज बोल रहे थे कि मैं नहीं लेके जाऊँगी, तो इसलिए मैं पापा को बुलाने के लिए कर रही थी कि आजकल आपको पता नहीं है वो पड़ोस वाली गली में एक लड़की को उठा के ले गए थे। तो कहते कहाँ पे? तो कहते आपने न्यूज़ नहीं देखी आज, देखो फ्रंट पेज पे। तो ऐसे करके फिर करते हैं ना। तो कहते किस में, कहाँ है, इसमें तो नहीं है। तो कहती सर ये इंडिया वाला है, अपने स्टेट का देखो ना। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके देखते हो, कहते हैं ये कब हुआ, मैंने तो आज न्यूज़ ही नहीं पढ़ी, तुमने देखा था? तो कहती हाँ सर तभी तो मेरे को डर था, इसलिए फ़ोन लेके आई थी ताकि पापा को इन्फॉर्म कर दूँ। तो कहते अच्छा मैम कहाँ जा रहे हैं आज जो? तो कहते वो बाज़ार जाने का बोल रहे थे इसलिए वो नहीं लेके जा रहे थे, तो मैंने सोचा फ़ोन कर दूँ ऐसा। तो कहते अच्छा ठीक है मैम को बुलाओ। तो ऐसे करके बोलते ना। तो श्वेता कहती मर गए, मिट गए, बर्बाद हो गए, अब क्या करूँ? हे भगवान बचा लो, कोई प्रलय आड़ा दो या फिर कोई आंधी तूफान कुछ भी चला दो, अब तो गए। हे प्रभु बड़ी मुश्किल से प्लान बना के, रे राम रे, अब तो गए। तो बहुत घबराने लग जाती ना और अंदर अंदर उसके तूफान चल रहा होता ना खतरनाक वाला, सवालों का जवाबों का कि अब तो फंस गए, मैम अलग से डांटेंगी ये और इसके सामने बेइज्जती हो जाएगी कि ये छोरी तो झूठ बोलती है, अरे बाप रे अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूँ? तो ऐसे करके उसकी बीपी बढ़ने लग जाती है। वो कहती मैम पानी मिलेगा? तो कहते हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ऐसे करके मैम उसको पानी की तरफ गिलास देते, मतलब गिलास देते हैं ना उसकी तरफ करके मैम। और फिर बाद मैम जो है वो बाहर आ जाते हैं और ऐसे वो बच्चों को कहते हैं ना कि कृष्णा मैम को बुला लाओ। तो फिर बाद में वो जाता है। तो वो जब फोर्थ लेक्चर शुरू होने वाला होता है तो मैम अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं ना कि मुझे क्लास अटेंड करनी है ना, ऐसा करके। तो कहते मैम आपको ऑफिस में बुलाया है। तो ऑफिस में कौन से? तो कहते प्रिंसिपल ऑफिस में। तो कहते मुझे, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, मैंने खुद ने फ़ोन यूज़ करा नहीं। उनको फ़ोन का याद आता ना क्योंकि प्रिंसिपल ज़्यादातर उनको फ़ोन के लिए डांटते हैं ना, ऐसा वाला। तो कहती मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं, या फिर मैंने सारे बच्चों के सही थे मेरे तो नंबर, इतने भी बेकार नहीं थे, या क्या कर दिया होगा मैंने, डांट पड़ेगी क्या? ऐसा करके मैम भी थोड़े घबराए घबराए से जाते हैं ना क्योंकि थोड़े प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट होते हैं ना उनके। तो फिर बाद में जो मैम है वो जैसे ही अंदर आते हैं तो कहते हैं जी मैम, जी सर। तो ऐसे करके गर्दन ऊपर ही नहीं करते ना, पहले से देखते हैं। तो फिर ऐसे देखते तो हैं श्वेता खड़ी होती है, क्यों ऐसे करके इशारा करते हैं ना मैम। तो कहते फंस गए, ऐसे इशारा करते हैं ना। मैम कहती कम डाउन। तो कहते हाँ जी सर बोलिए। तो कहती आज आप कहीं जाने वाले हैं क्या? तो कहती क्यों सर क्या हुआ? तो कहते नहीं आप कहीं जाने वाले। तो कहते कि उसकी तरफ देख के श्वेता की तरफ देखते, श्वेता कहती हाँ, ऐसे आंखों से करती ना। तो कहती हाँ हाँ मुझे जाना था। क्यों सर क्या हुआ, कुछ काम था बताइए ना। तो कहती नहीं श्वेता बोल रही थी कि आज आप उसे लेके नहीं जा रहे, आप बाज़ार जा रहे हो। तो कहती मैं बाज़ार कब, मतलब हाँ 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 जा रही थी मैं, हाँ जाऊँगी ना स्कूल के बाद।
तो कहते अच्छा आप सच्ची जा रहे हो? तो कहते हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा रही हूँ मैं। क्यों सर क्या हुआ? तो कहते हाँ वो ये कह रही थी कि आप इसे लेके नहीं जा रहे हो मतलब, तो इसने पापा को बुलाने के लिए फ़ोन लेके आई है स्कूल में आज। तो कहती बाप रे तू पागल है, ऐसे करके हाथ से थोड़ा करते ना, फिर कहते अच्छा फ़ोन लेके आई तू स्कूल में है, शर्म नहीं आती तुम्हें फ़ोन लेके आते हुए? थोड़ा सा डांटते ना तो कहती क्या है? मैं कहती मैं डांटूंगी तो ये नहीं डांटेंगे वरना डांटेंगे। तो कहते सॉरी मैम, वो मैं थोड़ा आपको बताया था ना मैंने कि मेरे पापा को बुलाना पड़ेगा, आपको पता है ना वो आज सुबह सुबह लड़की वो हो गई तो इसलिए मैं लेके आ गई थी। तो कहती अच्छा ठीक है आइंदा से मत लाना। सर फ़ोन दे दो इसे। तो कहते हाँ वो मैं भी सोच रहा था पर ठीक है सेफ्टी के साथ में, और क्लासरूम में ओपन नहीं होना चाहिए। तो कहती नहीं सर कसम से आई श्वेयर मैंने खोला ही नहीं था फ़ोन, तो फ्लाइट मोड में था, मैम से पूछ ले भले। फ्लाइट मोड में ही था ना मैम, आपके हाथ में फ्लाइट मोड में ही था ना, बोलिए भाई चेक कर लो, अगर मैम ने नहीं खोला होगा तो फ्लाइट मोड में ही होगा। ऐसे करके बोलते हैं ना तो कहते हाँ ठीक है जाओ। तो ऐसे करके फ़ोन देते थे ना, तो श्वेता ऐसे घबराते घबराते बाहर आ रही होती, तो मैम उसका हाथ पकड़ के स्टाफ रूम में ले जाते ना। तो कहती क्या कर रही थी? तो कहती कहाँ क्या बेइज्जती करोगी क्या, सब टीचर बैठे हैं। तो कहती तू केबिन में चल। ऐसे करके वो अपनी केबिन में आ जाए ना, उसमें मतलब रूम में केबिनें बनी होती है ना अलग अलग ऐसा करके। तो फिर बाद में हो जाते हैं और कहते कि सॉरी ना वो ले आई थी मैं। तो कहती क्यों पर किस कारण से? तो कहती वो इसलिए कि दोस्तों को दिखाना था। तो कहती दोस्तों को फ़ोन दिखाना तुमने? इंटरवल में नहीं दिखाया गया? अभी यहाँ पे करा था तुमने हैं पागल, तुझे पता है ना तेरे कितने हैं यहाँ पे, तेरे जूते ख़राब कर दिए, पता नहीं किसने क्या क्या कर दिए, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे ऐसे कांड करती रहती हो। तो सॉरी ना, अब आप क्यों चिल्ला रहे हो, पहले ही डांट दिया मेरे को भाई और सारों ने, वो लड़की तो मरेगी मेरे हाथ से। तो कहती क्या मरेगी? तू क्यों लेके आई? और उसमें कमियां तू क्यों ढूंढ रही है? तो अपनी कमियां देखना। तो कहते मेरे में क्या कमी है, उसने बताया है ना। तो कहते तू फ़ोन लाई तूने दिखाया इसलिए उन्होंने बताया। तो कहते अच्छा ठीक है जान ले लो तुम मेरी, लो लो काट लो, गर्दन काट दो सीधे। तो कहते पागल है क्या, ऐसे कैसे बात करी? तो कहते फिर अब गुस्सा छोड़ो ना, अब नहीं लाऊंगी, सॉरी नया फ़ोन था इसलिए दिखाने के लिए ले आई, मुझे पता है कि आपको अलाउ नहीं है, आपको खुद को अलाउ नहीं है यहाँ पे, तो मुझे क्या ये अलाउ होगा बोला। सॉरी ऐसे बोलती है ना तो फिर बाद में वो कहती अरे बाप रे एक बहाना और था मेरे पास। तो कहती कौन सा? अब कौन सा बहाना याद आ गया मुझे बाज़ार भेजने के अलावा? तो फिर मैं ऐसा भी तो बोल सकती थी कि ये इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए लेके आई थी सॉन्ग सुनाने के लिए। अरे बाप रे इतना ढांसू आइडिया गायब हो गया, खामखा आपको बाज़ार भेजना पड़ गया है, अब तो जाना ही पड़ेगा आपको बाज़ार। तो कहती क्यों? तो कहती कहीं सर ने देख लिया तो मुझे ले जाते हुए। तो कहती हाँ तो आगे से बैठ जाना ना, थोड़ी आगे से मैं क्यों जाऊँ बाज़ार चलो जाओ क्लास शुरू होने वाली है। तो कहती शुरू होने वाली है, कैसे शुरू हो सकती है भला? तो कहती क्यों? तो कहती पीरियड तो आपका ही है। तो कहती अरे बाप रे भूल गई, चलो 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 हम दोनों की क्लास लग जाएगी अभी चलो तो ऐसे करके दोनों आते कहते लाओ मेरे को दे दो बुक। तो ऐसे करके नोटबुक जो होती है मैम की जो बुक होती है ना वो ले लेते हैं श्वेता, और फिर बाद में दोनों अंदर आते ना। तो सबाना देख रही थी, कहती क्या करने गई थी बच के आ गई। तो कहती ऐसे करके फ़ोन में थोड़ा फ़ोन दिखाती है और ऐसे ही अंगूठा ओके करती है ना, और लड़कियों की तरफ ऐसे गुस्से में देखती है ना। तो मैम कहती श्वेता बैठो नीचे, क्योंकि वो मैम जो है उसकी आंखें देख लेते ना और ऐसे हंसते हंसते वो फिर वो क्लास शुरू करने लग जाते हैं ना। फिर बाद में सारों बच्चों को ऐसे बिठा देते हैं ना सही से, कि वो जो गुड आफ्टरनून वगैरह बोलते हैं वो बोल रहे होते हैं ना, तो सबको बिठा देते हैं और फिर बाद में क्लास को शुरू कर देते हैं ना, और अच्छे से पढ़ाने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पर वो बच्चों को उनके पीरियड में पता नहीं क्यों नींद आती है, तो नींद आती है बायो वालों को फिजिक्स के लिए तो थोड़ा जोर आता है ना वैसे वाला, तो सेम उनको भी नींद आ रही होती है ना थोड़ी 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 थोड़ी। तो कहते अरे यार क्या करूँ, सो जाऊँ? ऐसे करके सवाना को पूछ रही होती है ना श्वेता। तो सवाना कहती मैं भी सो जाऊँ? तो कहती सो जाओ, मैम से बचा लेगी। सवाना ऐसे पूछती है ना श्वेता से, श्वेता कहती मेरी खुद की वाट लग पड़ी, मैं तुझे बचा लूँ, चुपचाप उधर देख, मेरे को नींद नहीं आ रही समझी ना, तेरे को आ रही है मेरे को नहीं। तो कहती तो कहती तो क्या मैं सो जाऊँ तो कहते अरे यार चुप रहना, मैम अभी देख लेंगे, फालतू में डांट देंगे, चलो चुप फोकस। ऐसे करके दोनों वापस फोकस करने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में मैम जो है उनका लेक्चर जो है वो फिनिश करते हैं और कहते हैं कि ला फ़ोन दे इधर मेरे को। तो कहती क्या? तो कहती फ़ोन दे मेरे को इधर। तो कहती नहीं ना प्लीज़। तो कहती अच्छा दे देना प्लीज़। ऐसे करके मैम वापस बोल देते ना, श्वेता फिर मना नहीं कर पाती, तो फिर वो श्वेता दे देते ना, कहती लो वापस कब मिलेगा? तो कहती घर जाएंगे तब। तो कहती ओके ठीक है बाय। तो ऐसे करके मैम जो है ना वो चले जाते हैं ना, सभी बच्चों के सामने फ़ोन लेके जाते हैं ना। तो कहती लो जी एक बार फिर से स्टाफ रूम में जाइए, मैडम की चमची कोई मैडम ने फंसा दिया। अय हाय क्या बात है आज की, ये तो हेडलाइन होनी चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज़, श्वेता की फेवरेट मैडम ने उनका फ़ोन छीना। आय हाय हाय आज तो दिल को सुकून मिला। ऐसे करके लड़कियाँ बोलते बोलते बाहर निकल रहे होते हैं ना। तो श्वेता कहती तुम लोग चुप रहो ठीक है, उन्होंने छीना नहीं, उन्होंने मांगा है फ़ोन, ज़्यादा मत करना तुम।
तो डांटेंगे भी तो डांट खा लूँगी मैं, और तुम्हें लगता है ना मैं डांट खानी चाहिए, तो ठीक है मैं जा रही हूँ उनकी डांट खाने के लिए। तो ऐसे करके निकल के जाते थे। सबाना कहती बस कर, मिलने की वजह मत ढूंढ, गए ना फ़ोन लेके, जाने दे, अभी वो तेरे को नहीं देने वाली वापस। तो कहते रहे नहीं, उन्होंने बुलाया मेरे को वापस धीरे से। तो कहते कैसे? तो कहते जब मैंने फ़ोन दिया था तो उन्होंने मेरी हथेली को पकड़ा था नीचे से और ऐसे इशारा अंगुली से करा था कि आना, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा। तो कहते तुम्हें बड़ा पता चल गया, अंगुली से ऐसे ऐसे करा कि तुम्हें बुलाया है? तो कहती हाँ ना, आंखों में मेरे को उनका बुलाना दिखा। तो ऐसे करके ऐसे कुछ बोला उन्होंने। तो कहती अरे बाप रे, ये कौन सी भाषा है जो तू सीख गई आंखों की आंखों में? तो कहती हाँ, तू भी प्यार करके देख, सीख जाएगी। तो कहती मैं तो कर रही हूँ, पर सामने वाला भी तो करे। तो कहती प्यार करती है कि क्रश है? तो कहती क्रश है यार, क्रश अब मान जाए तो क्या ही बात है, समझी? तो कहती कर दे प्रपोज हिम्मत करके। तो कहती पागल है क्या, मैं मर ना जाऊँ, मेरे अब्बू मेरे को काट देंगे जिंदा, मैं तो नहीं रहे बाबा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तो कहती फिर कॉल क्यों कर रही थी मेरे फ़ोन से? तो कहती अरे यार वो बस ऐसी, छोड़ना रहने दे। तो कहती क्या रहने दे? तो कहती अरे कॉल रहने दे। तो कहते हाँ ठीक है, मैं कौन सा करना, भाग के जाके मैम से फ़ोन लेके उस नंबर पे फ़ोन करूँगी। तो कहती हाँ करना भी मत कभी, ठीक है? तो कहते हाँ हाँ ठीक है, नहीं करूँगी बस, और कुछ और कुछ? तो फिर सबाना कहती नहीं नहीं और कुछ नहीं है, चल चले। तो कहते कहाँ? तो कहते अपनी फेवरेट जगह। तो कहते ठीक है आजा बैठ। तो ऐसे करके बेंच पे बैठ जाते ना दोनों ही, और फिर खाना अपना अपना टिफ़िन निकालते और खाना खाने लग जाते ना। तो कहते अरे यार मम्मी ने ये सब्जी बनाई थी, चलो मैं आती हूँ। तो कहती कहाँ चली? तो कहती आती हूँ ना, 2 मिनट रुक तो सही। ऐसे करके जल्दी से टिफ़िन उठा के भाग के चली जाती ना, और कहती मैम सुनो ना, ऐसे करके आवाज़ लगा रहे होते ना। तो मैम उधर जा रहे होते ना, और जहाँ खाना खाते सारे मैम इकट्ठे ना, तो उधर जा रहे हो, मतलब मैम टीचर सारे जो सर वगैरह सब एक साथ बैठ के खाना खाते ना, वहीं जा रहे होते। तो कहते मैम सुनो ना। तो कहते हम बोलो। तो कहती टिफ़िन एक्सचेंज करें? तो कहते क्यों? तो कहते प्लीज़ ना। तो कहते क्यों पर? तो कहते अरे करना है मेरे को, मेरी सासू माँ के हाथ क्या खाना है, प्लीज़ ले लो। तो ऐसे करके उनको दे के आ जाते ना, और जल्दी से दूसरा टिफ़िन मैम का जो टिफ़िन होता है वो लेके भाग के आ जाते ना। तो कहती लो आ जाओ खाते हैं। तो कहती हैं ये तेरा टिफ़िन चेंज कैसे हो गया? तो कहते अरे वो मैम की फेवरेट सब्जी थी। वो कहती पागल इंसान, थोड़ी सी तो निकाल के चली जाती, मुझे भी तो अच्छी लगती है, तूने मेरा नहीं सोचा एक भी बार है? तो कहती सॉरी भूल गई। तो कहती, एक मारूंगी ऐसे रैप्टा गधेड़ी गई की, मैं सोच रही थी मेरे को खाने को मिलेगी, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है गंदी। तो कहते अरे यार मुझे क्या पता था कि तुझे अच्छी लगती है। तो कहती हाँ भूल जा, तू सब भूल जा, तुझे पता है, तुझे याद है, तू जब ये बनती थी तो तू नहीं खाती थी, तू मेरे लिए लेके आती थी, और आज तूने ट्रांसफ़र कर दिया, वाह क्या 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 दोस्ती निभाई है तूने, ऐसे दोस्त को तो क्या दुश्मन की ज़रूरत है। तो कहते बाप रे, सब्जी के लिए तो दुश्मन बना रही है मेरे को। तो कहती हाँ तो गंदी कहीं की, छी मैं भी नहीं खिलाऊंगी तुझे, देख मैं भी आज तेरे लिए स्पेशल लाई थी कुछ। तो कहते क्या लाई थी बता ना। तो कहती नहीं बताऊंगी अब मैं। तो कहती क्या बता तो सही। तो कहती मेरी मम्मी ने घेवर बनाया था देख। तो कहती वाह मेरे को खिलाना। तो नहीं खिला रही मैं। तो कहते अरे खिला दो यार, तुझे तेरी अम्मी जान की कसम खिलाना। तो कहती पागल है क्या यार, उनकी कसम क्यों दे दी? तो कहते हाँ तो खिलाना चुपचाप से, नोटिंग क्यों कर रही है? ले देख मैम का भी स्पेशल है, खा के तो देख। ऐसे करके निकालते हैं। कहती वाह यार इसकी तो खुशबू बड़ी अच्छी है। तो कहती बुजुर्ग आत्मा ने बनाई है। तो कहती आत्मा? तो कहती मेरा मतलब बुजुर्ग इंसान ने बनाई है, सॉरी, उनमें भी तो आत्मा ही है ना, तो इसलिए बोल दिया। सॉरी। तो कहती सॉरी मुझे नहीं, मैं मैम को बताऊंगी कि आपकी मम्मी को ये आत्मा बुलाती है। तो कहती पागल है क्या, ऐसा नहीं बोला मैंने, बुजुर्ग, सॉरी गलत उच्चारण हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी सासू माँ ने बनाया। कहीं। तो कहते आना क्यों नहीं। वैसे कई बार एक्सचेंज करके हंसते मुस्कुराते खा रहे होते ना, और उनको पता होता है कि मैम आने वाले नहीं है ना, क्योंकि उनके स्टाफ के साथ ही खाएंगे ना ऐसा वाला। तो फिर बाद में मैम जो है उधर खाना वाना खा लेते ना, और फिर बाद में श्वेता भी इधर खा लेते ना। तो मैम बैठे होते ना, कहते यार फ़ोन तो उसको दे देती, कम से कम अभी चैटिंग तो कर सकती थी मैं, पर चलो छोड़ो अब क्या ही करूँ मैं। ऐसा करके मैम जो है ना वो अपना काम करने लग जाते, और जो श्वेता है वो वहाँ से उठती है और कहती चले गोलगप्पे खाने। तो कहते हाँ ठीक है, पर तू देगी ट्रीट। तो कहते हाँ ना मैं ही दे दूँगी, मेरी वहाँ पहली बार तूने दिया था, मैं दे रही हूँ फ़ोन लाने की खुशी में, चले। तो कहती है नहीं मेरे को नहीं जाना। ऐसे करके श्वेता मना कर देती ना। तो फिर सबाना मना कर देती ना। तो श्वेता कहती क्यों, अब क्या हो गया, दे रही हूँ ना। देखती ऐसी ट्रीट नहीं चाहिए, ऐसे ही खिलाना तो खिला दे, ट्रीट मैं ये नहीं लूँगी, फ़ोन की ट्रीट तो मुझे अलग चाहिए। तो कहते अरे यार तू कैसी है, तुझे ने बोला मैं दे रही हूँ ना अब तुम्हें। तो कहती मुझे ऐसी नहीं चाहिए गोलगप्पे वाली, हम प्रॉपर आगे ऐसा टड्डे चलना है अपने को। तो कहते चलना है चलना है चलना है, ठीक है चल लेंगे, पर अभी तो चलना। तो कहते हाँ ठीक है चल रहे हैं चलो, पर उसमें नहीं गिरेगी ना। तो कहते नहीं, पर फिर ठीक है चलो। तो ऐसे करके सब मान जाते हो ना, और फिर बाद में दोनों ही वहाँ से आ जाते हैं ना, वो जो रेडी लगे होते हैं ना वहाँ पे गोलगप्पे के, वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर बाद में वो बड़े आराम आराम से बड़े स्वाद के साथ में ना गोलगप्पे खा रहे होते हैं ना।
तो कहती वाह यार क्या अंकल कैसे बनाते हो आप, मैं तो दीवानी हूँ आपके गोलगप्पे, मैं तो कहीं और जाऊँ तो मेरे को पसंद ही नहीं आते। सही बता रही हूँ, मैं तो ऐसा लगता है कभी कभी कि आपको मेरे पीछे पीछे रख लो, जहाँ गोलगप्पे खाने जाने हो वहाँ पे आप ही से खाऊँ ऐसे करके हंसते हैं ना। तो वो अंकल जो होते हैं ना वो थोड़ा खुश हो जाते हैं, कहते कोई ना बेटा थैंक यू धन्यवाद आपका है ना ऐसे करके बोल रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता और सबाना खाती है, फिर श्वेता जो है वो पैसे वगैरह देती है और वहाँ से दोनों ही आ जाते हैं ना ऐसे ही खेलते खेलते, और फिर बाद में आके वापस अंदर आके बैठ जाते। तो फिर दूसरी लड़कियाँ भी होती है ना उनके ग्रुप की, जो वो ऐसे हॉस्टल साथ में गई वो अच्छी होती है, उनकी भी दोस्ती अच्छी होती है, पर वो दोनों कुछ ज़्यादा ही खास होते हैं ना श्वेता सबाना ऐसे करके। बाकी भी होते हैं उनके लिए खास, पर उतने खास नहीं होते ना ऐसा वाला। तो फिर बाद में तो वो सारे आ जाते हैं, कहते श्वेता यार आजकल तो खेलती ही नहीं है, चलना खेलने चलते हैं। तो कहती ठीक है आ जाओ। ऐसे करके सारी लड़कियाँ वो जो होती है ना उनके ग्रुप की वो आ जाती है, और थोड़ी बहुत बाहर वाली भी होती है ना जो सीनियर होती है उनकी भी अच्छी दोस्ती होती है, और जो जूनियर होती है उनके साथ भी होती है ना। तो ऐसे करके वो सारी आ जाती है ना। तो वो उसे दाम नहीं लेते, वो ऐसे करके हाथ को ऐसे उठा उठा के, वो 3 ऊपर वाले हाथ आए तो उनमें से वो निकल जाता है वाइट वाला ऐसे वाला ना, एक वाइट वाला तो वो निकल जाता है, ऐसे करके वो खेलने लग जाते हैं ना। तो वो उसमें ना 2 मतलब 6 जने होते हैं, उसमें से 2 में डाई होती है ना कि 2 रहेंगे और 6 जने भागेंगे ऐसा करके ना। तो 2 जनों को पकड़ना है, और ऐसे वो बर्फ़ पानी वाला है ना गेम, ऐसा करके वो खेलने लग जाते हैं ना। तो सब भागा दौड़ी लगी होती है ना खतरनाक वाली। तो मैम देख लेते हैं ना कि श्वेता भाग रही है चोर से ना, क्योंकि वो बहुत उसकी स्पीड तो पहले ही बहुत होती है ना। तो ऐसे करके देखते तो वो बाहर बैठ के वहीं देखने लग जाते हैं ना श्वेता को। तो श्वेता की नज़र उन पर पड़ जाते हैं ना, तो ऐसे देख रहे होते, तब तो वो लड़के आके उसको पकड़ लेते हैं। मैम कहते गई भैंस पानी में ये तो अरे यार बर्फ हो गई, चलो कोई ना। तो ऐसे करके देख रहे हो तो उनको बड़ा मजा आ रहा था। तो 2-3 मैम और आगे बैठ जाते वहीं और उनको देखने लग जाते हैं ना। तो तेरे भागो भागो जल्दी भागो श्वेता की तरफ से, इधर 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 उसको, अरे यार पानी कर देना जल्दी भाग के। ऐसे करके मैम बोल रहे होते ना। तो कहती कैसे जाऊँ मैम, वो उसके सामने तो खड़ी है, आप तो उधर से देख रहे हो, मैं तो करना है। ऐसे करके ना फिर ना वो क्या करती है श्वेता का वो जो मतलब एक और लड़की होती है ना वो भी भागने वाला, सबाना से इतना तेज नहीं भागा जाता तो एक लड़की आती है जो श्वेता ऐसे दोनों हाथों को चौड़ा कर लेती है ना, तो आती है एकदम हाथ से, जैसे वो पंजा लड़ाते उस टाइम पकड़ते नहीं, तो वैसे एकदम से शेक हैंड करते वैसे हाथ को पकड़ लेते हैं ना खतरनाक वाला। और फिर बाद में वो गोल गोल घूमने लग जाती है ना। तो दूसरी लड़की दूसरे साइड से हाथ पकड़ लेती है ना श्वेता का। तो वो लड़की है ना श्वेता भी जोर से पकड़े रहती है ना उसका दूसरी लड़की का हाथ, और जो डाई वाली लड़की होती है ना वो भी दूसरा हाथ श्वेता का पकड़े होती है टाइट से पकड़ के कि भाई श्वेता भाग के ना चली जाए ना इसके साथ में ऐसा। तो जोर जोर से घुमाती है, तो जो डाई वाली लड़की होती है ना वो भी तेज तेज घूमने लग जाती है, तो बेचारी वो चक्कर खा के ना वो छोड़ना ही पड़ता है उसको लास्ट में ऐसे हाथ छुड़वा के भाग जाते हैं ना दोनों। तो कहते क्या टेक्निक अपनाई है यार इन्होंने एक झटके में छुड़वा दिया उसको है, वरना कहाँ छुड़ते थे। तो ऐसे करके मैम बड़े एंजॉय के साथ में कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो फिर बाद में थोड़ी देर में उनकी जो बेल है वो बच जाती है ना, तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती कैसा लगा गेम, तो मैम कहते अच्छा था, तो बड़ा अच्छा खेलती है, कैसे घुमाया उसको, बिल्कुल ऐसा लगा चक्कर ही चल रही है जैसे तू तो बीच में थी, मेरे को तो डर लग रहा था कहीं तेरे हाथ वाथ निकल जाए। तो कहते अरे ऐसे थोड़े निकल जाएंगे, हमने तो प्रैक्टिस बहुत मज़ा आता है इसमें, हम तो, और उसने तो धीरे घुमाया था, मैं तो और किसी और लड़की में आ जाता ना ऐसे कोई बर्फ़ हो जाती थी उसको पानी करने के लिए, मैं ऐसे घुमाती हूँ ना खतरनाक वाला। तो कहते वो हो खुद की तारीफ है, खुद की मियाँ बिट्टू बनना होता है बस। तो कहते अरे सच्ची बता रही हूँ यार, कहाँ मियाँ मिट्टू, सच्चाई देखना, कल कल देख लेना चलो ठीक है। तो कहते हाँ ओके डन ऐसे करके मुस्कुराते हैं ना, और कहते देखो मेरे पैर भी ठीक हो गया ना, अब नहीं दुखता मेरे, और मैंने पट्टी वट्टी सब कुछ कर लिया, और थोड़ा सा है ज़्यादा नहीं है बाकी ठीक है। ये देखो इधर ऐसे करके दिखाते हैं ना श्वेता। तो मैम कहते हैं हाँ अब तो चलो ठीक है, चलो जाओ अंदर जाओ। तो कहते हैं हाँ मैं जा रही हूँ, कब आ रहे हो। तो कहते कहाँ, तो कहते टाइम कब खत्म होगा यार, मिस यू ना। ऐसे करके वो हाथ धोते धोते बोल रहे होते ना, मतलब मिट्टी में हाथ पैर हो गए होते ना, तो मैम भी इधर हाथ धोने आ गए होते ना जानबूझ के, और ऐसे दोनों बातें कर रहे होते ना। तो सबाना उधर आ जाती कहती ऐसे करती ना। तो मैम कहती कौन है ऐसे करके ऐसे घूमती होती क्या तू भी, डरा देती है। तो कहती क्या चल रहा है इधर है श्वेता, ऐसे करके मैम से तो थोड़ा डर लगता है ना, तो श्वेता को बोलती है। तो श्वेता कहती कुछ नहीं चल रहा, तू क्यों आई है यहाँ पे। तो कहती है अरे क्यों आई है, क्या मतलब मैं आ नहीं सकती। तो कहती आ तो सकती है पर क्यों, थोड़ी देर तो मिलने का टाइम। तो कहती मैडम उधर जो पीटी टीचर है वो घूम रहे हैं, तेरे को डांट पड़ेंगे, मैं को तो कुछ नहीं कहने वाले, तेरे को बोलेंगे चलो बेटा अंदर 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 ऐसे करेंगे, इसलिए बुलाने आए चला गया। तो मैम कहते क्या हुआ, तो कहते कुछ नहीं, इसको पीटी टीचर घूम रहे तो इसको डांट पड़ेंगे, अभी उठक बैठक करवा लेंगे इसलिए बोल रहा हूँ। तो कहते चल चल फिर ठीक है जाओ। तो ऐसे करके वो बोलते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो आ जाते हैं ना, और ऐसे देख रही होते हैं ना कि यार कब वापस देखूंगी ना, ये 2-3 घंटे जो हैं वो कैसे बीतेंगे मेरे आपके बिना। ऐसे करके आ जाते हैं ना अंदर, और अंदर आके से अंदर से भी देखे जा रहे होते हैं ना, मैम भी ऐसे पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं। फिर बाद में वो भी अंदर चले जाते हैं और अपनी नोटबुक वो उठा के दूसरी क्लास में, और जो श्वेता है उनकी भी क्लासेस शुरू हो जाते हैं ना। तो 3-4 क्लासें ऐसे होती है, फिर 8वां जो लेक्चर होता है उसमें वापस उनकी जो मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ की क्लास लग जाती है ना। तो फिर बाद में वहाँ आके बाहर आके फिर जो सर है वो वापस दूसरे कभी कौन सा गेम
कभी कौन सा गेम ऐसे करके खिलाने लग जाते ना, सबको मिक्स करके खिला रहे होते हैं, सबको मिक्स खड़ा कर दिया होता है ऐसा करके ना, और बड़े प्यार से खिला रहे होते हैं। तो सारे जने आ जाते हैं ना, टीचर्स वगैरह भी उनमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कोई टीचर किधर ध्यान दे रहा होता है, कोई टीचर कौन सा करवा रहा होता है ना, ऐसा करके छोटे बच्चों को कोई खिला रहा होता है ना जल थल कर कुरा के, या फिर कोई दूसरे ऐसे गेम खिला रहे हो तो बहुत प्यारे प्यारे ना ऐसे करके। तो सारे टीचर बड़े मस्त मगन होते हैं। इधर श्वेता अपनी टीम में लीडर होती है ना, खतरनाक वाली और उधर उसके बैक में भी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर होती है ना, वो भी बहुत अच्छा खेलती है। वो जो हम साथ में वो खेलने गए थे ना, श्वेता वगैरह, वो लड़की ना, वो भी बहुत अच्छा खेलती है। तो ऐसा करके वो सारे ऐसे बड़े प्यार से कंपटीशन कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं ना। और फिर बाद में मैम सर सबको एकदम मज़ा सा आ रहा होता है ना देख देख के। तो फिर बाद में सारे बच्चे कहते हैं कि क्यों ना हम सर लोगों में या मैम लोगों में ऐसे अलग अलग से कंपटीशन करवाएं, सर का अलग, मैम मैम का अलग, ऐसा वाला ना, कि सरों में करवा देंगे, मैम मैम में करवा देंगे। ऐसे कोई ना कोई सर को बोलते हैं, प्रिंसिपल सर को बोलते हैं, वो शायद मान जाए तो फिर वो सारे बच्चे जाते हैं ना, बोलते सर आपके बीच में और दूसरे सरों के बीच में भी कंपटीशन करवाते ना, और मैम को भी आपस में मैम मैम को भी भिड़वाते ना, ऐसा मज़ा आएगा। तो कहती बात तो सही है, पर हम क्या, हम गंदे हो जाएंगे यहाँ पे। तो कहती गंदे हो जाएंगे, बच्चे तो गंदे हो रहे हैं, आपको नहीं होना, आप भी तो कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हो ना अपना। तो कहती हमारे कॉस्ट्यूम यहाँ कहाँ है। तो कहती सर आपके हाथ में तो सब कुछ, आप पता है ना, आप कितने पूरे स्टेट लेवल के बेस्ट प्रिंसिपल हो, आपको पता है ना सर कितने अच्छे हो, आपके आपने पूरी स्कूल को कैसा बना रखा है, प्यारा सा, इतना अच्छा सुंदर, तभी तो हमारे यहाँ पे बायो खुली, वरना कहाँ खुलती है आजकल साइंस वगैरह, ऐसा ना। तो ऐसा करके पूरी बहुत तारीफ़ कर देते ना सर की। सर कहते ठीक है इंतज़ाम करते हैं ऐसा करके बोलते ना, कहती अभी नहीं होगा, बाद में देखेंगे, आज तो नहीं हो सकता। तो कहती हाँ सर आज का तो हमें भी पता है, पर हम आपको आइडिया दे रहे हैं ना, मज़ा आएगा, एक्टिविटी करवाएंगे, अच्छा लगेगा ना। तो कहते हाँ ठीक है। और वो PMT के बारे में बता दिया हाँ। तो कहती हाँ बताया तो है। तो कहती फिर कर दिया इन्फॉर्म। तो कहती हाँ वो आ जाएंगे कल सारे। तो ऐसे करके वो सारे बच्चे आ जाते हैं ना वापस। तो कहते हैं कि सर वो PMT के बारे में बोला है, तो एक बार वापस बोलने को कहा है सर ने। तो कहते ठीक है। तो ऐसा करके फिर जो है ना प्रिंसिपल जो सॉरी PT टीचर होता है ना, वो ऐसे अनाउंस कर देते ना कि सब बच्चों को कल अपने पेरेंट्स वगैरह को बता देना है ना कि मीटिंग है, ऐसा करके बोल देते ना। तो कहते जी ठीक है सर, ओके सर, ऐसे करके बोलते। फिर बाद में जो वहाँ के जो चपड़ासी होते हैं ना, वो ऐसे बेल बजाते थे ना, टन 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 टन, तो सारे वहाँ से निकलने लग जाते ना बच्चे और फिर बाद में से हु हल्ला हुर्र चल रहा होता ना। तो श्वेता अपने जूते ढूंढ रही हो कि मेरे जूते कहाँ चले गए, तो ढूंढ ढूंढ के बेचारी परेशान हो रही तो फिर उसे मिल नहीं रहे होते ना। तो कहते फिर से आज यही लड़कियों ने छुपा लिए होंगे ना। तो कहते यार मेरे जूते, ऐसे करके सीढ़ियों में बैठ जाते हैं। तो मैम उसे देखते ना कि वो वहाँ क्यों बैठी है, तो वो पास आते, कहते क्या हुआ। तो कहती मेरे जूते यार। तो कहती तो जूते मेरे पास है। तो कहती हैं आपके पास क्यों। तो कहती अरे वो तू खेल रही थी तब मैंने जूते वहाँ से उठा के वहाँ रख दिए थे केबिन के वहाँ पे, मुझे लगा कहीं और तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारे बहुत पाल रखे तुमने दुश्मनी है, कहीं वो ना ख़राब कर दे, इसलिए मैं ले आई थी। तो कहती अरे बाप रे कहाँ है। तो कहती वो रे, तो ऐसे करके फिर हो जाते हैं ना, और अपनी जो शूज़ वगैरह वो पहनती है ना। तो कहते लो बांध दो ना जल्दी जल्दी। तो ऐसा करके फिर जो मैम है वो ऐसे बांध देते हैं ना श्वेता के। तो फिर बाद में श्वेता कहती कि चलो चले। तो कहती तू जा पहले, मैं आती हूँ बाद में। तो कहती ठीक है। ऐसा करके जो मैम है ना श्वेता को बोलते, तो श्वेता वहाँ से निकल जाते हैं। तो स्टाफ जब निकलता है ना, सिग्नेचर वगैरह कर कुरा के उनका बता होता है ना, लास्ट की अटेंडेंस भी देना। तो ऐसा करके वो सिग्नेचर वगैरह करते हैं। तब तक सर कहते हैं आप गए नहीं मैम अभी तक। तो कहते तेरे वो सिग्नेचर करने थे तो अभी निकल रहे हैं। तो तेरे क्या हो गया, तो वापस आके कर लेते कल। तो कहते नहीं सर फिर आपको दिक्कत हो जाती ना। तो ऐसे करके फिर वो बोलते हैं। तो कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कोई ज़रूरी काम हो तो जा सकते हो। तो कहते ठीक है सर थैंक यू। तो ऐसे करके वहाँ से निकल जाते हैं ना। और फिर बाद में सरों को देख रहे होते हैं ना आप उसमें किधर किधर है। तो ऐसे करके वो जहाँ मतलब उधर से आगे से मोड़ होता ना, थोड़ा आगे जाके जो रास्ते, उसी रास्ते पे जाके थोड़ा आगे जाके होता ना मोड़ की मतलब बाजार जाने वाला ना। तो फिर बाद में वो आते और ऐसे देख लेते ना कोई टीचर नहीं है। तो कहते श्वेता बैठ जल्दी। तो ऐसे करके बुर्र करके स्कूटी को सीधा घर ले आते ना। तो कहते बड़े फास्ट आए रे भाई, आज तो ऐसे लगा था जैसे गए इतना फास्ट चलाने की क्या ज़रूरत थी। तो कहते अरे यार कहीं टीचर देख लेते तो मेरी इमेज पे फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ मुझे जाना ही नहीं था, मैं गई नहीं ऐसा वाला, तुझे बचाने के लिए बोल दिया पागल। तो कहती हाँ तो मेरा फ़ोन कहाँ है पहले ये बताओ। तो कहती फ़ोन वो बैग में पड़ा है। तो कहती पक्का ना कहीं स्कूल में नहीं छोड़ के आ गए। तो कहती नहीं 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 छोड़ के आए, चले अंदर। तो कहती चलो जल्दी मुझे हगी करनी है। तो कहती अरे बाप रे हगी करनी है। तो कहती हाँ ना पीछे से हग किया है, अभी तो आगे से कहाँ करा है। तो कहती पीछे से कब करा। तो कहती स्कूटी बैठी थी तो करा नहीं। तो कहती हाँ सॉरी सॉरी चलो। तो ऐसे करके फिर स्कूटी को अच्छे से पार्क लगाते हैं और दोनों ऐसे साथ साथ में ऊपर आ जाते हैं ना। और ऊपर आके डोरबेल बजाते हैं। उनकी मम्मी कहते हैं आज बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग। तो कहते हाँ तो क्यों नशा हजम नहीं हो रहा, जल्दी आना। तो कहते हो तो रहा है पर इतना जल्दी नहीं आते ना। तो कहते अरे रे 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 अब जल्दी आए तो भी दिक्कत, ना आए तो भी दिक्कत। तो कहते अरे रे रे चलो अंदर चलो, हाथ मुँह धो, और इतने गंदे कैसे हो रखे तुम।
तो श्वेता को बोलते हैं, तो श्वेता कि तेरे आज गेम खेलो बहुत दिनों बाद, ही मैम तो खेलने नहीं देते थे, अब मेरा पैर ठीक हो गया, मजा आ गया, रे नाचो। तो मैं नहा के आती हूँ जल्दी, ठीक है। ऐसे हंसी मजाक करते करते चले जाते हैं। तो मैं, उनकी जो मम्मी होती है ना कृष्णा मैम की, तो कहती है लड़की भी बड़ी वो है यार। तो कहती क्यों, क्या हो गया मम्मी? तो थोड़े मैम घबरा जाते हैं ना कि कहीं कुछ मम्मी बोलते ना उल्टा सीधा। तो कहती इसके होने से ऐसा लगता है छोटे बच्चे की कमी पूरी है, मतलब ऐसे घर भरा भरा सा लगता है। वे उस दिन घर थी ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, पर ये ऐसे मस्ती में मजाक करती रहती है तो अच्छा लगता है। तो कहते हाँ ना, इसके पापा ने तो पेमेंट भी कर दी। तो कहती क्या? तो कहती हाँ मैम, मेरे को कस्में दे के आपकी और पेमेंट कर दी। तो कहती किस चीज़ की? तो कहती पता नहीं किसकी करी है, मुझे भी नहीं पता, पर चलो कोई ना, मैं कर लूँगी। तो कहती पेमेंट ली तूने इसको यहाँ रखने की? तो कहती नहीं, मैंने वो पेमेंट का मैं कुछ मंगा लिया मैंने। तो कहती क्या मंगाया? तो कहती अरे इसी के लिए मंगाया। तो कहती हैं सच्ची? तो कहती हाँ ना। तो कहते क्या मंगाया? तो कहती बाद में बताऊँगी ना, सरप्राइज़ है। तो कहते अरे बाप रे, इसके पापा ने क्यों करी पर? तो कहती पता नहीं उनका क्या था कि वो कहते मेरी बेटी को संभाल लो, इसके लिए पता नहीं क्या समझ के करा। मैंने बहुत बोल दिया कि मुझे बेटी समझ के करो, मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगी, पर फिर भी उन्होंने आपकी कसम दे दी तो फिर क्या करूँ, इसलिए ले लिया। तो कहते अच्छा ठीक है कोई ना, तो इसके लिए कर रही है ना वापस, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हाँ। तो ऐसे करके फिर करते हैं ना, थोड़ा मुस्कुराते हैं। और फिर बाद मैम जो श्वेता है वो ना के बाहर आ जाती है ना, कहती मैम मेरा फ़ोन कहाँ है? तो कहती तेरा फ़ोन बैग में है, बोला तो सही। तो कहती कहाँ है? तो कहती तेरे अच्छे से ढूंढना, मिल जाएगा। तो ऐसे करके फिर वो कहती हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। कहती क्यों, तुझे क्या करना है? तो कहते मुझे एक नंबर सेव करना है। तो कहती किसके? वो नंबर किसके थे? तो कहते अरे वो आपको इधर आओ मैं बताती हूँ। ऐसे करके फिर डिटेल बताती हूँ कि शबाना ऐसा काम कर रही है, मिलने दो उसे मुझे। तो कहते मैं मत बनो, फ्रेंड बन के रहो, उसको सेटिंग कराओ थोड़ा सा उनके सामने, श्वेता का शबाना का नाम लो। तो कहती पागल है क्या तू, मैं क्यों करूँ ऐसा? तो कहती नहीं आपको करना पड़ेगा ना प्लीज़ ना, उस लड़की को ऐसे बोला ना वो शबाना है, उसको कुछ देख के ऐसा कुछ बोलना ना, पेन के बहाने भेज देना, या फिर बहुत क्रश है शबाना का उस पर, आपको पता नहीं है। तो कहती पागल है, मैं नहीं करने वाली। तो कहती प्लीज़ ना मेरे वास्ते कर लेना, मैं बात नहीं करूँगी वरना आपको जाओ, आप खुद तो प्यार करो, उसको नहीं करने दोगे? नहीं। तो कहते हाँ तो मैं बड़ी हूँ। तो कहते फिर मैं छोटी नहीं हूँ? नहीं जाओगे प्लीज़, बोल देना ना, कॉपी नोटबुक देके भेज देना ना प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसा करके ना शबाना घुटनों पे आ जाती है। तो मैम कहते अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है कर दूँगी बस। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो कहते हाय आई लव यू लव यू। तो ऐसे करके हक कर लेते हैं ना टाइटली, और ऐसा कैसे करते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।